अस्सलामुअलैकुम, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल। हुकूमत ने किसी दबाव में आकर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या उन्होंने इससे पहले, इस ऐलान से पहले कि स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को कोई एहतियाती तदाबीर बताई हैं, कोई SOPs बताई हैं जिन्हें वो फॉलो करके यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें, स्कूल कॉलेजेस में जा सकें। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो कैसे SOPs को फॉलो करेंगे, कैसे एक दूसरे से फासला मेंटेन करेंगे। तो आइए कुछ पेरेंट्स से और कुछ स्टूडेंट्स से जानते हैं। 15 सितंबर से हुकूमत ने ऐलान कर दी कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं। तो ऐलान से पहले उन्होंने कोई पेरेंट्स को एहतियाती तदाबीर बताई हैं? बड़े अफसोस की बात है, समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट को चाहिए था ये ऐलान करने से पहले थोड़ी सी SOPs बताते, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। अब समझ नहीं आ रही उनको मास्क पहनाना है, सैनिटाइज़र किस तरह करना है, क्या चीज़ें। ये चीज़ें करने से पहले, मतलब ये ऐलान करने से पहले, स्कूल खोलने से पहले इनको चाहिए था बताते कि ये SOPs हैं, इस तरह आपने इसको बच्चों को स्कूल भेजना है और उसकी टाइमिंग क्या है। मतलब शॉर्ट टाइम में काम होगा या ज़्यादा स्कूल जो इसके पीरियड्स हैं बच्चों के जैसे है 12 बजे तक है या 2 बजे तक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखते, SOPs का बताते, तो उसके बाद ऐलान करते। तो जो बच्चे हॉस्टल्स में हैं, जो बोर्डिंग में हैं, अब एक एक कमरे में 4-4, 6-6, 10-10 बच्चे भी हैं। अब उनको किस तरह ये मैनेज करेंगे, वो किस तरह ये सारा मेरी तो समझ से बाहर है बात। और हम तो ऑलरेडी फ़ीसें दे रहे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 माह हो गए हम लोग फ़ीसें दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पे इतना हरज हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। तो मेरी दरख्वास्त है इमरान खान साहब से, एक समझदार, हमारे बड़े फेवरेट माने गए हैं पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है, तो उनको चाहिए थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लें। बच्चों के फ्यूचर का मसला है। तो बाकी हम लोग बड़े खुश हैं कि बड़ा अच्छा इन्होंने किया है कि स्कूल खोल दिए हैं। बच्चों का बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, हर्ज हो रहा है। तो थोड़ा सा गाइड करेंगे हमें अगर SOPs, तो हम इंशाल्लाह इनके साथ एग्री हैं, वरना हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। जो फीसें हैं ना, वो कह रहे हैं कि स्कूल वाले हमने लेनी है सारी, उसके बाद जो आपके बच्चे हैं ना वो दाखिल करेंगे। तो प्लीज़ ये जो हमारे इमरान खान है, वज़ीर आज़म साहब, इनसे रिक्वेस्ट है कि चलो ये जो फीसों में ना कुछ कमी करवाएं। अच्छा, तो आप बच्चों को पैसे भेजने पे राज़ी हैं कि कोरोना की वजह से? नहीं, बच्चे तो कोरोना यार कहाँ, अब कोरोना तो है ही नहीं। कोरोना तो कब का ख़त्म हो गया। ये लोगों ने बस, जो हमारे जो लीडर हैं, इन्होंने ऐसे इशू बनाया हुआ। कोरोना कहाँ है अब, कोरोना तो है ही नहीं यार। नहीं, तो उन्होंने कहा ना कि कोरोना की वजह से हम SOPs पे भी अमल दरामद कराएंगे, लेकिन वो बता नहीं रहे कौन से SOPs। SOPs कोई कोरोना होगा तो SOPs बनाएंगे, जब कोरोना ही नहीं है तो SOPs क्या बनाएंगे, ये भी तो है ना यार। अच्छा, तो आपको लगता है कि बच्चों को, इन्होंने कहा कि हम स्कूल में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करेंगे, कैसे कर सकते हैं? वो तो मुश्किल है। सैटरडे की छुट्टी भी बंद कर दी है, तो कह रहे हैं कि अब छुट्टी नहीं हुआ करेगी, और कह रहे हैं कि सर्दियों की छुट्टियां भी नहीं होंगी। नहीं, ये चीज़ तो गलत है। छुट्टियाँ वैसे तो इन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर दी हैं, तो सैटरडे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पहले 6 माह से बच्चों का इतना ज़्यादा हरज हो चुका, तालीम का हरज हो चुका है, तो मज़ीद छुट्टियाँ ना करें तो बेहतर है। बाकी रही बात SOPs की, वो भी होनी चाहिए। मैं ख़ुद वैसे बेसिकली हॉस्पिटल से यूँ, कोरोना था भी और नहीं भी था। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा कोरोना था। अब सरकारी सतह पे तो हमें इतना पता नहीं है कि कोरोना है कि नहीं है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल, मैं डॉक्टर हॉस्पिटल से हूँ, तो यहाँ पे तो कोरोना के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट एक्सपायर भी हुए हैं। वैसे ही प्राइवेट स्कूलों वालों ने गुंडा राज बनाया हुआ है, ये पहले ही बहुत ज़्यादा फ़ीसें वसूल करते हैं। तो इस बारे में भी इमरान खान साहब को कुछ थोड़ा सा तवज्जो दिलाओ, नोटिस लेना चाहिए कि फ़ीसें कम होनी चाहिए, फ़ीसें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा, तो SOPs को कैसे फॉलो करेंगे ये लोग स्कूल में? SOPs बच्चों को फॉलो कराना तो बहुत मुश्किल है, बड़े तो कर सकते हैं, बच्चे तो बिल्कुल नहीं रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अब ये इमरान खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि वो कैसे इसको SOPs को फॉलो करवाएंगे। बच्चों का मामला है तो माँ बाप भी उसके बारे में बहुत वरीड होंगे, तो ये तो बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअप की ज़रूरत है और बहुत सारे इसको क्यूरसली देखना चाहिए, क्योंकि स्कूल शायद इतना ज़रूरी फ़िलहाल नहीं जितना बच्चों की सेहत का मामला है। तो एक भी बच्चा खुदा ना खास्ता किसी में पॉजिटिव आ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत स्ट्रिक्ट कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि उसको फॉलो अप ग्रेजुअली उसको करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि ग्रेजुअली करेंगे, लेकिन बहुत क्यूरसली इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो बच्चों की सेहत का मामला तो कोई इसमें
रिलैक्सेशन की कोई चीज़ नहीं देखनी चाहिए। हुकूमत ने बस ऐलान कर दिया है और बच्चों को ना पेरेंट्स को कुछ बताया नहीं कि भी SOPs हैं क्या हैं, कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगी, एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे मैक्सिमम, ठीक है, और ये भी कि स्ट्रेंथ क्या होगी क्लास की, कोई पता नहीं है अभी तक, ठीक है। वो तो यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे 15 को तो पता चलेगा, कोई है अभी कि यहाँ पहले वाला सीन ही होगा, ठीक है। उसके अलावा बाहर भी अगर SOPs का ऐलान करते भी हैं तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होगी? बच्चों की स्ट्रेंथ तो नहीं कम होगी, ज़ाहिर सी बात है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह होगी तो बच्चे तो उनके पास उतने ही होंगे, लेकिन वो मैनेजमेंट को मैनेज करना पड़ेगा कि अगर सेशन वाइज उनको क्लासेस लेनी पड़ेंगी कि एक सेशन जो है वो 20 बच्चों का है तो फिर आगे उनको दूसरा सेशन बुलाना पड़ेगा, क्लासेस का टाइम कम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स का, बस और तो कोई मसला नहीं। टाइम कम करके इन्हें शिफ्ट डबल करनी पड़ेंगी? डबल करनी पड़ेंगी। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं और हॉस्टल्स में एक रूम में 4-5 बच्चे रेगुलर होते हैं, नॉर्मल सी बात है, तो वो कैसे SOPs फॉलो करेंगे हॉस्टल्स में यूनिवर्सिटीज़ के? देखें जी, हाँ फ़िलहाल तो पाकिस्तान में, मुझे अब ये बताएं कि ओवरऑल पाकिस्तान में किस जगह पे SOPs फॉलो हो रहे हैं। पहले तो मुझे अब ये बताएं ना, अगर कहीं पे भी नहीं हो रहे तो बस फिर चल जो हॉस्टल में भी 4 लोग रह रहे हैं अपना ख्याल खुद रखेंगे, दे आर मैच्योर इनफ। तकरीबन के 4 से 5 महीने जो हैं बच्चे घर बैठे हुए हैं। एक तो हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं यार, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हमें तो बिल्कुल भी जो है ना एक तरह का वो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ ऑनलाइन क्लासेस लेने का। तो अभी भी अगर ऑनलाइन होती तो इस तरह को हमारा तकरीबन फ्यूचर तो एक तरह का बिल्कुल ही ना ख़त्म हो जाता। तो गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया है कि यार खोलनी है यूनिवर्सिटी, तो बहुत अच्छा है। और ऐसे भी इसके जहाँ तक बात है तो हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने तो भाई वो वॉक थ्रू गेट लगाया हुआ है जो सैनिटाइज़ वगैरह कर रहा है, तो अच्छी बात है, खोलनी चाहिए। और जहाँ तक बाकी बातें वो तो फिर आगे जाके पता चलेंगे लोग अमल करते हैं या नहीं।